दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक जगह पर उसी बीमारी की दवा 1.5 रुपए में मिल रही है, वहीं दूसरी जगह पर 35 से 40 रुपए में। और इन दवाइयों को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही दवाइयाँ एक ही बीमारी के इलाज के लिए बनी हैं, जिनके कीमत कहीं पर 1.5 रुपए है तो कहीं पर 40। लेकिन आखिर इतना अंतर क्यों होता है? क्या सस्ती दवा बीमारी का इलाज नहीं कर सकती? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों ही दवाएं बीमारी का इलाज करने के लिए बनी हैं, लेकिन कीमतों में बहुत फर्क है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों के बारे में जानेंगे। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, हम जिस दवा की बात कर रहे हैं उसे जेनेरिक मेडिसिन और महंगी दवाओं को ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। लेकिन वहीं आज के समय में आप देखेंगे तो आपको कोई भी डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भी गुलाबी नोटों का खेल चलता है, जिसमें ज्यादा मुनाफा होता है। डॉक्टर वही दवाई प्रिस्क्राइब करता है, जबकि देखा जाए तो इन सस्ती दवाइयों के जरिए लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी ये दवाइयाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती। क्या इन दोनों में इतना अंतर है? आइए देखते हैं। देखा जाए तो जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स में कोई अंतर नहीं होता। असल में सभी दवाएं एक तरह के केमिकल सॉल्ट से बनती हैं। इन दवाओं को बनाने के लिए तरह तरह की रिसर्च करी जाती है और उसके बाद ही इन्हें बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे कि दर्द और बुखार में काम आने वाली पैरासीटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक दवा कहेंगे, लेकिन जब इसे किसी ब्रांड जैसे कि क्रोसिन के नाम से बेचा जाए तो ये उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द जैसी रोजमर्रा की दिक्कतों के लिए जो दवा महज 10 पैसों से लेकर 1.5 रुपए प्रति टैबलेट में मिलती है, वहीं जब कोई ब्रांडेड कंपनी इसे अपने नाम से बेचती है तो इस दवा की कीमत 35 से 40 रुपए तक पहुंच जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाइयों से कई गुना सस्ती होती हैं, लेकिन इनका सस्ता होने का एक और बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि जेनेरिक दवाओं की कीमत को सरकार तय करती है, वहीं ब्रांडेड दवा बनाने के लिए कंपनियां इस पर रिसर्च वगैरह भी करती हैं, पेटेंट लेती हैं और विज्ञापन पर भारी भरकम खर्चा करती हैं। और इसी प्रचार प्रसार की वजह से ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं। लेकिन अगर हर जगह पर जेनेरिक दवा आसानी से मिलने लग जाएं, तो ये उन लोगों के लिए संजीवनी का काम करेंगी जिन लोगों की मौत महंगी दवाइयों की वजह से हो जाती है। क्योंकि भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपनी बीमारी के इलाज के लिए इन ब्रांडेड दवाइयों का सेवन कर सकें। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर्स हमेशा ब्रांडेड दवाएं ही लिखते हैं, क्योंकि जेनेरिक दवाइयां लिखने से उनका कोई फायदा नहीं है। अक्सर दवाई कंपनी और डॉक्टर के बीच इलाज को लेकर एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। दवाई कंपनी के एमआर डॉक्टरों को उनकी कंपनी की दवाई लिखने के लिए कहते हैं और इसके बदले उन्हें अच्छा खासा कमीशन दिया जाता है। लेकिन अगर वो वहीं जेनेरिक दवा लिखने लग जाएं, तो इसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि डॉक्टर जेनेरिक दवाइयां लिखने से परहेज करते हैं। लेकिन अब हमारे भारत की सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और अब सरकार मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए कानून से संशोधन की तैयारियां कर रही है। इसके बाद डॉक्टर्स को मरीजों के लिए सिर्फ जेनेरिक दवा लिखनी होगी, न कि किसी विशेष ब्रांड या कंपनी की। लेकिन इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मरीजों को सस्ती दवा मिलेगी, क्योंकि इस संशोधन के खिलाफ सभी डॉक्टर्स हैं। ज्यादातर डॉक्टर सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे किसी कानून को लागू होने के बाद केमिस्ट तय करेगा कि कौन सी दवा देनी है। ऐसी स्थिति में सारा मुनाफा केमिस्ट को जाएगा, न कि डॉक्टर्स को। लेकिन देखा जाए तो इससे आम जनता को बहुत फायदा होने वाला है। गरीबों का इलाज बहुत कम खर्च में हो जाएगा, जो आज के समय में इलाज पर लाखों खर्च कर रहे हैं। क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक किसी भी मरीज के इलाज के दौरान होने वाला खर्च का 70% अकेले दवाइयों पर खर्च होता है। सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि इलाज और दवा पर होने वाले खर्च की वजह से
देश में हर साल 3 से 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आज के समय हमारे भारत में जेनरिक मेडिसिन की कोई कमी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में भारत जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन इसके बाद भी भारत के डॉक्टर जेनरिक दवाइयाँ लिखने से परहेज करते हैं और जब तक आप उनसे कहेंगे नहीं तब तक वो आपको जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो डॉक्टर से इलाज करते वक्त जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाइए और मेडिकल स्टोर में भी जेनरिक मेडिसिन की डिमांड कीजिए। वैसे दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।